अभी तक हम लोग जो कंपनी का एनालिसिस कर रहे थे उसमें हम लोग रेवेन्यू पढ़ लिए, कॉस्ट पढ़ लिए, ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ लिए, ग्रॉस मार्जिन पढ़ लिए, एबिटा पढ़ लिए। मतलब अभी तक हम लोग का जो अर्निंग निकला है उसमें हम लोग अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों माइनस कर चुके हैं। अब जो हम लास्ट वीडियो में बोले थे एबिटा में जो डीए आता है, डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन, तो हम लोग का जो नेक्स्ट होगा वो होगा हम लोग को एबिट निकालना है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स। तो एबिट निकालने के लिए हम लोग को डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन जो हम लोग का एक्सपेंस है उसको माइनस करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन जो है उसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है आपको पता है? जो भी फिजिकल एसेट है, मतलब जो भी टेंजेबल एसेट है जिसको हम लोग छू सकते हैं, ये कॉपी है इसको हम लोग छू सकते हैं, ये पेन है इसको छू सकते हैं, ये इसको छू सकते हैं, ये टेंजेबल एसेट हुआ हम लोग के लिए। ये इसका धीरे धीरे जो वैल्यू कम होता है वो हम लोग का डेप्रिसिएशन में आता है, और वही एमोटाइजेशन में होता है जो हम लोग छू नहीं सकते। एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ले हम लोग 5 साल के लिए, अब वो हर साल उसका वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है, तो वो हम लोग का इंटेंजिबल एसेट है, उसका जो वैल्यू घटेगा वो एक्सपेंस हम लोग का एमोटाइजेशन में आएगा। अब एमोटाइजेशन में क्या होता है आपको पता है? कोई भी जो कंपनी होता है ना वो कभी भी स्ट्रेट लाइन एमोटाइजेशन अपना उसमें नहीं दिखाएगा जब भी एनुअल रिपोर्ट रिलीज करेगा, बट जो इनकम टैक्स में जाता है ना उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन लगाते हैं स्ट्रेट लाइन का। तो हम लोग 3 तरह से कंपनी निकालता है अपना एमोटाइजेशन। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करके, एक होता है प्रोडक्ट लाइन, एक होता है WDV। जो हम लोग को प्रॉफिट दिखाया जाता है ना एबिट का, इसलिए लोग बोलते हैं एबिट में विश्वास इसलिए नहीं करता क्योंकि जो कंपनी मोस्ट ऑफ द कंपनी WDV मेथड यूज़ करता है, बट ओरिजिनली ये मेथड जो इनकम टैक्स में जाता है। अब इसका जो डिफरेंस हम लोग आगे का वीडियोस में समझते हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं।